यदि दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना भारतीयों के अंदर 80 से 90%। पिताजी या माताजी किसी एक को डायबिटीज है तो उसकी संभावना 50-55% के आसपास है। पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो कि उनके बच्चे को डायबिटीज है? ये शॉकिंग न्यूज होती है आपके बच्चे को डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में जरूरी नहीं कि पेरेंट्स में डायबिटीज हो। अच्छा, ये भी जरूरी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वजन कम कर रहा है, प्यास बहुत लग रही है, रात में कई बार उठ के पेशाब जा रहा है, भूख बहुत लग रही है। ये सिम्टम्स हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज वही डायबिटीज है जो कि नॉर्मली 40 साल की उम्र से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बचपन में आना शुरू हो गई है। बदलते लाइफस्टाइल, जंक फूड, ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बच्चों में उतना ही बढ़ रहा है। तो अब ये डायबिटीज एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीजीआई में एचओडी रह चुके हैं अपने 30 साल के अनुभव के साथ। आइए उनसे जानते हैं डायबिटीज के अर्ली स्टेजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और इसे कैसे रोका जा सकता है। वेलकम सर। नमस्कार। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज होती क्या है और ये टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। नॉर्मल स्थिति के अंदर ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू खाली पेट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है और खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। यदि इससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज में एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की चीज ये है कि एक तो ये शुगर की मात्रा ज्यादा है जिससे कि कुछ लक्षण हो सकते हैं, और यदि लगातार आपका जो ब्लड शुगर लगातार कई सालों तक बढ़ा रहता है तो उससे बहुत सारे जटिलताएं आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपके किडनी डैमेज, गुर्दे की बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, फालिज हो सकती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती है। गंभीर समस्या इसलिए कि यदि इसकी देखभाल ना की जाए तो जटिलताएं होती हैं। कुछ समय बाद 10 से 15 साल बाद यदि आप सही ख्याल नहीं करते हैं तो आपको गुर्दे का फेल या किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकती है। तो शुगर या ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना सिर्फ उसके ज्यादा होने के लक्षण को ही नहीं रोकना है, बल्कि उसके आने वाले उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, ताकि हम नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें बिना किसी कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज कई तरीके की होती है। बच्चों में डायबिटीज 3 तरीके की प्राइमरली होती है, टाइप 1, टाइप 2 और मोनोजेनिक डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ आपके शरीर के ही जो खून के सेल्स हैं, ब्लड में जो सेल्स हैं, वो आपके पैनक्रियास को डैमेज करते हैं। इसे हम ऑटोइम्यून डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वही डायबिटीज है जो कि नॉर्मली 40 साल की उम्र से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बचपन में आना शुरू हो गई है बहुत सारी वजह से, जैसे ज्यादा वजन होना, कम एक्सरसाइज होना। एक डायबिटीज जिसे मोनोजेनिक डायबिटीज कहते हैं, जिसमें कि एक आपके डीएनए के अंदर एक जीन होता है जो कि डायबिटीज करता है। ये नॉर्मली आपकी फैमिली के अंदर रन कर रहा है, जैसे आपके दादा को होगा, आपके माताजी को होगा, पिताजी को होगा और आपको हो सकता है। तो ये जनरेशनल आपका ट्रांसमिशन होता है। तो जो ये आपने लास्ट वाली बताई, तो ये जैसे अगर मदर फादर या ग्रैंडफादर को है तो ये बच्चे में क्या शुरुआत से ही हो जाती है? जो जीन आपने बताया निर्भर करता है कि कौन सा जीन का इन्वॉल्वमेंट। कुछ जीन्स आपके 10 से 15 साल पे सामने आते हैं, कुछ जीन पैदा होने की इमीडिएटली बात आ जाते हैं, जैसे कि आपका 6 महीने का कोई बच्चा है, उसको शुगर हुआ तो उसमें कुछ जीन्स वाले चीजें होंगी। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे की जनरेशन में भी वो डायबिटीज होने की संभावना ऑलमोस्ट 100% होती है। तो ये जेनेटिक के अलावा डाइट या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं, और इनको कैसे रोका जा सकता है? टाइप 1 डायबिटीज का अभी तक हमें यह क्लियर नहीं है कि किस वजह से, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है। हमारे साथ बहुत सारी रिसर्च जो हो रही है कि फीडिंग पैटर्न आपका बचपन में कैसा रहा है, आपके घर के अंदर कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं रहा है, जिसमें कि जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड है, ग्रेव्स डिसीज है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपका एक ग्रुप है जिसका टाइप 1 डायबिटीज एक पार्ट है। मल्टीपल जीन्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आपको इसके लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, आपको ज्यादा होने की टेंडेंसी देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर
मोटे बच्चों में होती है जिनका वजन जरूरत से ज़्यादा होता, और ज़्यादा वजन एक प्राइमरी रीज़न है। वजन ज़्यादा होने की वजह खाने की इरेगुलरिटीज, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, वो आपके शरीर में इकट्ठा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे खर्च नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज के थ्रू। ये रिसेंट ईयर्स के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए है कि बचपन में मोटापा की स्थिति ज़्यादा हो गई है। हम लोगों ने एक लखनऊ पब्लिक स्कूल के अंदर एक सर्वे किया था, यहाँ पर क्लास 10वीं क्लास से नीचे के बच्चों को जब एनालाइज किया तो 20 से 25% लोग बच्चे मोटे हैं। यदि आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है, चाहे एक पेरेंट्स के अंदर हो, माताजी या पिताजी या दोनों को हो, तो उस बच्चे में डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज है क्यों? पिताजी और माताजी के जीन्स हम तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे जो पर्सनल सोशल फैक्टर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, आप इसे होने से रोक सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज यदि टाइप 2 जल्दी उम्र में हो रही तो कॉम्प्लिकेशंस भी उसके जल्दी होंगे। जैसे आपको डायबिटीज 14-15 साल की उम्र में शुरू हो गई, 10 से 15 साल आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, जब आप 30-35 साल पे पहुंचेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी टेंडेंसी है डायबिटीज डेवलप करने की, तो जरूरी है कि आप उसे जितना डिले कर सके, जितना देर से कर सके, उतना ज़्यादा बेहतर है। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि मोटापा बचपन में ना हो। दूसरी बात मुद्दे की ये है कि यदि दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना भारतीयों के अंदर 80 से 90%। पिताजी या माताजी किसी एक को डायबिटीज है तो उसकी संभावना 50-55% के आस। अच्छा सर, जैसे आपने बताया बच्चों में डायबिटीज हो जाती है तो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो कि उनके बच्चे को डायबिटीज है? ये शॉकिंग न्यूज होती है कि आपके बच्चे को डायबिटीज, क्योंकि सबसे पहला दिमाग में ये आता है इसकी जिंदगी बहुत कम हो गई, ये बच्चा अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका कैरियर ख़राब हो गया, इसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई, इसकी ज़िंदगी की आयु कम हो गई। ये सारे सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं और ये बहुत शॉकिंग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एटलीस्ट इसका इलाज तो है। आपको करना क्या है? आपको एक बैलेंस्ड खाना देना जो कि आपकी उम्र के अनुसार, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज के अनुसार दिया जाएगा। दूसरी चीज़ इंसुलिन है। आज की तारीख में 90% लोगों को इंसुलिन का ज़रूरत, इंसुलिन हम इंजेक्शन से देते हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल है। अब हम बहुत शुगर अच्छा कंट्रोल करना चाहते तो इंसुलिन पंप भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मुद्दा ये कि हमें इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कूल कोई सॉल्यूशन देना चाहे तो ऐसे 2-3 स्केलेबल सॉल्यूशन, जो अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ भी उसको ऐसा ना फील हो कि हम और बच्चों से अलग हैं या हमें इंसुलिन लेना है, तुम कैसे मैम से पूछिए कैसे। स्कूल के लेवल पर दो चीज़ें मैं मुद्दे में बात करना चाहूँगा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टीचर के ऊपर और उनके बच्चों के कलीग्स के ऊपर। स्कूल की कैंटीन में सबसे पहले तो पैटीज और पिज़्ज़ा ये सब हटा देना चाहिए। सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हटा दीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स वो दीजिए जिसमें लो कैलोरीज है, होल फ्रूट दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, सलाद दीजिए, हेल्दी फूड दीजिए। टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं। ज़रूरी है हम टीचर्स के और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करें कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको स्पेशल ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन वो और बच्चों से डिफरेंट नहीं है। कोई भी डायबिटिक पर्सन, स्पेशली अगर वो 15 साल से छोटा है, तो उसको अपने रहन सहन, खाने पीने या कौन से ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे उसकी डायबिटीज़ की रोकथाम हो सके? छोटे बच्चे, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमें कन्वेंशनल भारतीय खाने को अपनाना चाहिए। आप सब कुछ खा सकते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे शुगर तेजी से बढ़ता, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे शुगर स्लोली बढ़ता। हमें रिफाइंड फूड्स को कम कर देना चाहिए, जैसे मैदा है, सूजी है, शुगरी ड्रिंक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा मीठे फल है उसको कम मात्रा में लेना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स से ब्रेड है, बिस्किट्स है, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि आपके पूर्वजों ने क्या खाया था। उनके खाने में था ज्वार था, बाजरा था, मक्का था, बेसन था, दालों की प्रचुर मात्रा थी, हरी सब्जियां थी, छिलके वाली दाल थी, जिसे हम आजकल एक फैंसी वर्ड में अनपॉलिश दाल कहते हैं यार,
तो जो हमारे पास अब डायबिटीज का जो बढ़ाव आया है, वजन ज्यादा होने के बराबर आया, और वो वजन इसलिए बढ़ रहा है कि हम बहुत ज्यादा रिफाइंड खानों का इस्तेमाल करने लगे। सूजी भी रिफाइंड फूड में। वो भी रिफाइंड फूड में आती है। डायबिटीज का खाना कोई अलग चीज नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की बात है। डायबिटीज में अलाउड सब कुछ है। जो खाने आपके शुगर को तेजी से बढ़ा रहे उसकी मात्रा कम कर दीजिए और उसे कभी कभी इस्तेमाल करिए। और ये जो जूसेस जो पैक्स होते हैं, ये भी ज्यादा फ्रूट जूसेस जो आप मार्केट में देखते हैं उसमें शुगर मिलाई जाती है मीठापन लाने के लिए। यदि आप उसका फूड लेबल देखें, हमेशा हम ये कहते हैं पेशेंट से या किसी भी जनरल व्यक्ति से, अब खाने की बात होती है, कि आप फूड लेबल देखें, आप वो सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए जिसमें शुगर की मात्रा मिनिमम हो। ये जो हम लोग ताज़ा जूस निकलवाते हैं, मतलब फलों का जूस सामने, तो वो डायबिटिक पेशेंट या बच्चा ले सकता है? किसी भी फ्रूट, कोई भी फ्रूट जूस, पैक्ड नहीं? फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होता। फाइबर जो होता है, जैसे आप संतरा खाते हो, संतरे का जूस निकाल के लेते, दोनों में फर्क है। आप फाइबर हटा रहे हो, जूस निकाल रहे हो। फाइबर आपका एब्जॉर्प्शन स्लो करता। इसका मतलब यह कि यदि आप फल खाना चाहते हैं तो फल खाइए, उसका जूस अकेले मत पीजिए। ऐसे सर 4-5 साइंस या सिम्टम्स बताइएगा कि जो मतलब बच्चों में आए, तो जो सतर्क माता पिता और शिक्षक हैं जो पहले से बहुत अटेंटिव हैं, वो सिम्टम्स देखते ही पहचान जाए और उसके लिए एक्शंस ले। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वजन कम कर रहा है, प्यास बहुत लग रही है, रात में कई बार उठ के पेशाब जा रहा है, भूख बहुत लग रही है। ये सिम्टम्स हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो सकता है। यदि अचानक बच्चे को स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाए, वो थका थका महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाए, उसने और बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया पिछले 1 हफ्ते से, उसे कमजोरी लग रही है, तो एक पर उसकी और भी वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादा शुगर डायबिटीज होने की संभावना भी होती है। कई बार बच्चे में बार बार इन्फेक्शन होना भी एक लक्षण हो सकता है। कई बार मोटापे के अंदर यदि बच्चा मोटा है तो हो सकता है कि आपको उसका कोई सिम्टम ना हो। जब आप टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा उसे ग्लूकोज, उसके शुगर, उसका ब्लड में ज़्यादा और डायबिटीज। एक प्रोपोर्शन ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा लेकिन डायबिटीज होगी, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ा है लेकिन बैकग्राउंड में तो बना हुआ है, डैमेज तो कर रहा है। तो यदि आपका वजन, बच्चे का वजन 95 सेंटाई से ज़्यादा है, बच्चों में वजन आपके हाइट के अनुसार देखा जाता है, तो उसमें 97 सेंटाई से ऊपर है तो ब्लड शुगर कर लेना चाहिए। मोटे बच्चों में आपने बताया कि मतलब जितना आपने परसेंटेज बताया वो चेक करा लेना चाहिए। पतले बच्चों में ये सिम्टम्स दिखने के बाद चेकअप कराना चाहिए? ये अगर नॉर्मली नहीं किया जाता यदि पतले बच्चे हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज पतले बच्चों में, मोटे बच्चों में इक्वली होती है। टाइप 1 डायबिटीज में जरूरी नहीं कि पेरेंट्स में डायबिटीज हो। अच्छा, ये भी जरूरी? वो भी जरूरी, क्योंकि ऑटोमेटिक डिसऑर्डर है। इसकी जो जेनेसिस है, जो इसका होने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल अलग है। टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियाज डैमेज होता है, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए आपको जिंदगी भर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको शुगर कंट्रोल रखा है। सारी मुंह की दवाइयाँ जितनी भी हैं डायबिटीज की, वो पैनक्रियाज के थ्रू एक्ट करती। जब पैनक्रियाज ही नहीं काम कर रहा है, उससे इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो हम वो मुंह की दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर पैनक्रियाज डैमेज हुआ, बॉडी के सेल्स ने पैनक्रियाज को डैमेज किया, आपको इंसुलिन की कमी हुई और आपका शुगर बढ़ा, राइट। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपके अंदर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपके वजन की वजह से वो पूरा नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात है, मोटापा ज्यादा है तो वो इंसुलिन पूरी तरीके से एक्ट भी नहीं कर रहा। तो एक तो टाइप 2 डायबिटीज में एक तो एक्शन की कमी हो गई, दूसरा आपके इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी, मतलब कम मात्रा में, जरूरत से कम है, वो टाइप 2 डायबिटीज होगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायबिटीज के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? जो मेन मतलब ये तो करना ही करना है, ये चीज का तो ध्यान रखना ही रखना है। शुरू के 30 साल आप अपनी शरीर को डेवलप करते हैं, तो पैदा होने से 30 साल तक आपका पूरा डेवलपमेंट होता है जो कि हेल्दी वेज की तरीके से हो, तो आगे बीमारी नहीं हो। 30 से 60 साल आप उसे मेंटेन करते हैं,
और 60 से 90 साल तक आप उसे एंजॉय करते हो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इट इज़ लाइक एन SIP। जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ग्रेजुअली, आप हेल्थ में इन्वेस्ट करिए 30 साल की उम्र तक। गलत आदतें मत डालिए, हेल्दी फूड लीजिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ज़्यादा यूज़फुल जानकारियाँ दी और इसको ही फॉलो करके कैसे एक बच्चा अपनी डायबिटीज़ से पीड़ित बच्चा कैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, हमने आपसे जाना। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बस ज़रूरत है जागरूकता की। जागरूक पेरेंट्स और जागरूक बच्चा ही आधा निदान है डायबिटीज़ का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।